नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बात करते हैं वृश्चिक लग्न की और अप्रैल 2026 के राशिफल की। वृश्चिक लग्न से अर्थ है कि आपके पहले भाव में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है। दोस्तों, वृश्चिक लग्न वालों के लिए वैसे भी ये समय बहुत परिवर्तन वाला है। एक प्रकार से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये समय है जब आप अपनी ज़िंदगी को 180 डिग्री रूपांतरित कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है, हमारे रूपांतरण का जो भाव होता है वो होता है 8वां भाव, और वहाँ पर बृहस्पति विराजमान है। तो बृहस्पति आपको वो ज्ञान प्रदान करते हैं इस समय में कि अगर आप इच्छा रखें तो अपने जीवन को 180 डिग्री आप परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। खास तौर पे आप धर्म या अध्यात्म के रास्ते पर जाना चाहें तो इसके लिए ये एक विशेष समय है। आइए शुरू करते हैं। शुरू से लग्न की बात करें तो निश्चित तौर पे लग्न में कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई ग्रह बैठा भी नहीं है, और लग्न के स्वामी मंगल आपके पंचम भाव में है। तो इस समय में आप संतान के लिए कुछ करना चाहेंगे, कला जगत के लिए बहुत भिड़ेंगे, बहुत जूझेंगे, हीलिंग मोडालिटी से जुड़ेंगे। अगर आप उपचार किसी भी प्रकार से लोगों को उपचार करते हैं, किसी भी इलाज पद्धति से उपचार करते हैं, चाहे वो ऑरा रीडिंग से करते हो, चाहे प्राणिक शक्ति से करते हो, चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी, किसी भी माध्यम से आप लोगों को उपचार अगर करते हैं तो इस समय में आप और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एफर्ट लगाएंगे, बहुत सारी मेहनत करेंगे, बहुत सारा साहस दिखाएंगे। और इन सब के अलावा आप अगर इस समय में अपने लिए अगर किसी प्रेम प्रसंग से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस समय आपके लिए ऊर्जा और आपकी साहस आपका साथ देगी। दूसरे भाव में चलते हैं, जहां पर बृहस्पति की दृष्टि लगातार पड़ रही है 8वें भाव से। 8वें भाव से बृहस्पति का दृष्टि का अर्थ है कि आपको बिना कमाया हुआ पैसा 100% बृहस्पति आपको प्रोवाइड करते हैं, दिलाते हैं, क्योंकि 8वां भाव होता है दूसरे का पैसा, यानी वो पैसा जिसको आपने मेहनत से नहीं कमाया है। वो आपको लॉटरी सट्टे से भी प्राप्त हो सकता है, गड़े धन के रूप में प्राप्त हो सकता है, ससुराल पक्ष से प्राप्त हो सकता है, जीवन साथी का कमाया पैसा हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का, उसका धन भी हो सकता है। इस प्रकार से आपको इस समय में ऐसे पैसे बहुत उपलब्ध होंगे जो आपके खासतौर पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी से आपको धन लाभ की संभावना भी आपको बनती है। इसके अलावा कुटुंब में भी बढ़ोतरी संभव है, क्योंकि बृहस्पति बढ़ाते हैं और कुटुंब का भाव है। वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, दिव्य वाणी आप बोलेंगे। अगर आप ऑलरेडी वाणी संबंधी कामों से जुड़े हैं, अगर आप प्रवचनकार हैं, आप टीवी से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, गाना गाते हैं, भाषण देते हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, जहाँ भी आपको लगता है कि बोलना प्रायोरिटी बेस में आता है, बोलना महत्वपूर्ण होता है, उपदेशक हैं, तो फिर इस समय में आप बहुत राइज करने वाले हैं। बहुत अच्छी आपकी वाणी हो जाएगी और वाणी ही आपकी पहचान भी बनेगी और आपको पहचान भी दिलाएगी। शनि भी यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम भाव से शनि दृष्टि डाल रहे हैं आपको। शनि जहाँ देखते हैं और जहाँ से जुड़ते हैं, मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि शनि चाहते हैं कि वहाँ के लिए आप जिम्मेदार बने और वहाँ की जिम्मेदारी उठाएं, उसे मेहनत करके पूरा करें। यानी आपको बैंक बैलेंस के लिए आपको एफर्ट लगाना है, यानी आपको जिम्मेदारी लेनी है। कुटुंब परिवार के लिए भी आपको एफर्ट लेना है, आपको लगाना है। और वाणी के लिए भी आपको अपने जिस भी तरीके से आप अपनी वाणी को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। चौथे भाव में चलते हैं, जहाँ बुध विराजमान है 11 तक। बुध आपके अष्टमेश हैं, जो कि थोड़ा सा आपको चौथे भाव के संबंधित कामों में आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी दे सकते हैं 11 अप्रैल तक। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी संबंधी काम करते हैं, जहाँ पुश्तैनी प्रॉपर्टी से संबंध में कोई काम है, तो निश्चित तौर पे इस समय में ये सहयोगी बन जाएंगे। बहुत हद तक संभावना है कि आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी से लाभ या पुश्तैनी प्रॉपर्टी प्राप्त हो 11 तारीख तक। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि है, ये भी इस समय में तय कर रही है कि आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी में लाभ की संभावना है। घर में लग्जरी प्राप्त, सुख साधन प्राप्त हो सकता है, गाड़ी घोड़ा वाहन की सुविधा आपको मिल सकती है। इसमें आप एफर्ट लगाएंगे तो इस समय में आप इसे पूरा कर सकते हैं। राहु भी यहाँ पर है, राहु चीज़ों को बड़ा करते हैं, तो निश्चित तौर पे राहु इस समय में आपके घर, गाड़ी, सुख, सुविधा, इस सारी सुविधाओं को बड़ा करने का सामर्थ्य रखते हैं, बहुत बड़ा करने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन आप अगर जो है उसे ही बड़ा करना चाहें तो, लेकिन अगर आप अन्य विकल्पों पर जाएंगे, राहु भ्रमित भी करते हैं,
आप अगर जो है उसे छोड़कर और कहीं अगर जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे प्रॉपर्टी दूसरी, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तब आप ये भ्रम में रहेंगे, आपको ये नुकसानदायक साबित होगा। लेकिन अगर आप जो है उसे ही एक्सपांड करते हैं, उसे ही बड़ा करते हैं, उदाहरण के लिए जिस मकान पर आप रहते हैं उसे बजाय बेचने के आप उसे बना लेते हैं और बेहतर ढंग से बना लेते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा इस समय में। पंचम भाव में चलते हैं। पंचम भाव में पहले सूर्य की दृष्टि है, तो निश्चित सूर्य यहाँ विराजमान है, मंगल विराजमान है, शनि विराजमान है आपके पंचम भाव में। सूर्य हैं तो निश्चित ही आपको कला फील्ड में, नृत्य गीत संगीत चित्रकारी पेंटिंग, कोई भी आप कला फील्ड में जुड़े हैं तो कला फील्ड में आपको मान सम्मान देंगे, एजुकेशन के फील्ड में मान सम्मान देंगे, हीलिंग के फील्ड में आपको मान सम्मान मिलेगा 15 तारीख तक। मंगल यहाँ विराजमान है, चूंकि सूर्य दशमेश हैं तो निश्चित तौर पे आपको आपका कर्म क्षेत्र बहुत हद तक पंचम भाव से जुड़ के होगा। ये सूर्य आपको ऐसा करेंगे, ऐसा चाहेंगे कि आप पंचम भाव से जुड़ के अपने कामों को अंजाम दें। मंगल भी यहाँ विराजमान है जो कि आपके लग्नेश हैं और छठे के स्वामी भी हैं। तो हो सकता है कि इस समय में आप बहुत ज़्यादा, जहाँ कर्म के स्वामी आपके यहाँ आ गए हैं, आपके लग्न के स्वामी भी यहाँ पर आ गए हैं, यानी आपका व्यक्तित्व भी पंचम भाव में आ गया है, आपका कर्म भी पंचम भाव में आ गया है। तो इस बात की भी फिर अगेन बहुत संभावना है, मंगल पूरे महीने यहाँ रहने वाले हैं, कि आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा जो है वो पंचम भाव में ही लगेगी। प्रेम प्रसंग में, एजुकेशन में, संतान के पीछे और कला जगत में, उपचार फील्ड में, इन सारे जगहों पे आप ज़बरदस्त रूप से अपनी ऊर्जा लगाने वाले हैं और अच्छी ऊर्जा लगेगी। साहस मंगल देंगे। मंगल लड़ाई झगड़े के कारक भी हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा दिमाग में आपके लड़ाई झगड़े का फितूर भी सवार हो, थोड़ा सा ईगो भी हो, क्योंकि ये पंचम भाव हमारा दिमाग है। सूर्य ईगो देते हैं, मंगल लड़ाई झगड़ा की प्रेरणा देते हैं, तो इस समय में ईगो भी बढ़ा हुआ रहेगा और लड़ाई झगड़े की प्रेरणा से आप प्रेरित रहेंगे। तो कोशिश करते तक अपने ईगो को भी कंट्रोल में रखिए, लड़ाई झगड़े से भी बचिए। मंगल के लिए हनुमान जी की साधना में जाइए, सूर्य के लिए सूर्य को जल दीजिए, यह सबसे बढ़िया है। मेडिटेशन करिए, सातों चक्र, 9 ग्रह सब अलाइन रहते हैं, सब सेट रहते हैं। यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, मैंने पहले कहा शनि जहाँ से भी जुड़ते हैं, चाहे राशि स्वामी होके, चाहे दृष्टि से, चाहे बैठे हैं, ये चाहते हैं कि आप उस भाव के लिए मेहनत करें। आपका जो कर्म का क्षेत्र है वो वहाँ पे, आपकी जिम्मेदारी का जो क्षेत्र है वो वहाँ पे जुड़ जाना चाहिए। पंचम भाव फिर वही है जो पांचों भाव की हमने बात की, उन सारी चीज़ों के लिए शनि चाहते हैं कि आप यहाँ से जुड़ें, यहाँ मेहनत करें और यहाँ से संबंध में जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है उसे पूरा करें, जो आपके सामने आता है उसे पूरा करें, उसे बाईपास ना करें। उदाहरण के लिए संतान के संबंध में कोई जिम्मेदारी आती है तो आप उसे बाईपास नहीं कर सकते, उसे आपको निभाना ही पड़ेगा। आपको लोगों को हीलिंग देना है, आपको कुछ पढ़ने लिखने में आपको कोई एफर्ट लगाना है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वरना फिर शनि दुख देंगे। छठे भाव में चलते हैं। छठे भाव में शुक्र विराजमान है 19 तारीख तक। शुक्र जो है आपके सप्तमेश है। सप्तमेश का छठे भाव में जाने का अर्थ ये है कि आपको इस समय में जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि शुक्र सप्तमेश होकर छठे में जा रहे हैं। छठा भाव हमारा विवाद का होता है और सप्तम से 12वां स्थान है, यानी सप्तम भाव का लॉस करता है छठा भाव। तो जीवन साथी के साथ इस समय कहा सुनी भी हो सकती है, और जिन लोगों के संबंध बहुत लंबे समय से अगर खराब चल रहे हैं तो ये महादशा अंतरदशा के भी इफेक्ट भी अगर हैं तो ये समय आपको तलाक तक ले जा सकता है, या जिन लोगों को तलाक चाहिए उनके लिए अनुकूल समय हो सकता है, क्योंकि थाना कोर्ट कचहरी का भी भाव छठा है। और ये भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी के साथ आपके लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएं, ये भी पॉसिबल है। सप्तम भाव बिजनेस का भी होता है, बिजनेस की जगह में विवाद हो, ये भी हो सकता है, इससे आपको बचना है। और वहाँ का कोई मामला अगर आप उसे लड़ाई झगड़े के स्तर पर ले जाते हैं तो आपको मुकदमेबाजी तक में ले जा सकता है, ये भी संभव 19 तारीख तक, जब तक शुक्र वहाँ पे है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में आप बेहतर करेंगे। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं वहाँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि वहाँ ये शुक्र आपको कहीं ना कहीं से सुविधाएं प्रदान करेंगे, सौंदर्य बोध प्रदान करेंगे। और जो लोग सर्विस से जुड़े हैं, सेवा से जुड़े हैं, वो बेहतर कर पाएंगे जीवन में। सप्तम भाव में चलते हैं। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है। अब शनि ये चाहते हैं कि आप व्यवसाय अगर करते हैं, ट्रेडिंग का व्यापार अगर आप करते हैं, तो व्यापार के प्रति और जीवन साथी के प्रति आपको जिम्मेदारी लेनी है, उसे पूरा करना है। अभी आप किसी भी स्थिति में, चाहे आपका कितना भी वैचारिक मतभेद हो जाए, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए,
जीवन साथी की जिम्मेदारी से आप पीछे मत हटिएगा। जो आपका कर्तव्य बनता है, जो जिम्मेदारी बनती है, उसे आप जरूर पूरा कीजिएगा। 8वें भाव में चलते हैं, वहाँ मंगल की दृष्टि है। निश्चित तौर पे मंगल आपके लगने से और पंचम भाव से आपके दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे, तो निश्चित है मंगल की दृष्टि है तो जहाँ वो एक और साहस प्रदान करेंगे। अगर आप यहाँ के काम करते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है। आप अकल फील्ड में हैं, सेल टैक्स इनकम टैक्स में है, रिसर्च के फील्ड में है, पुलिस में है, मिलिट्री में है, सीआईडी में है, सीबीआई में है, जहाँ भी कुछ खोजना ढूंढना पड़ता है, वैज्ञानिक है, रिसर्चर है, ये मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीप घुसने की आपको साहस प्रदान करेंगे। घुस के काम करने के लिए, आखिर सीआईडी, सीबीआई या वैज्ञानिक या इस तरह के सारे कामों के लिए कितने साहस की आवश्यकता पड़ती है, कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, कितनी हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है, वो मंगल आपको देंगे। वो साहस, वो उत्साह, वो एनर्जी, आप बिना डरे किसी भी लेवल पे जाके आप रिसर्च कर सकेंगे, घुस सकेंगे, बिना डरे आप कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ के काम नहीं करते, उस स्थिति में ये भाव चिंता, तनाव, परेशानी का है। तो फिर मंगल अगर पंचम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं तो संतान को लेके आपको थोड़ा सा चिंता और परेशानी दे सकते हैं। और पंचम भाव से संबंधित जो भी काम है, एजुकेशन से जुड़ के कारण आपको थोड़ी चिंता परेशानी संभव हो सकती है। मंगल की साधना करेंगे, हनुमान जी की साधना करेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। वैसे भी ये लगने से आपके मंगल, अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो ऑलवेज आपके लिए ये अच्छा ही होता है, बहुत अच्छा होता है। गुरु भी यहाँ विराजमान है, यहाँ के काम करते हैं तो गुरु आपके लिए शुभ फलदायक हैं। यहाँ के काम नहीं करते, उस स्थिति में गुरु भी वही काम करेंगे कि आपकी चिंता, तनाव, परेशानी को बढ़ाने वाले साबित होंगे। हालांकि विजडम देंगे, बृहस्पति भाग्य भी देंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके चीज़ों को अगर बढ़ाते हैं तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, योग साधना करें, मंदिर जाएं, पूजा पाठ आदि से जुड़ें, यज्ञ हवन करें। जितना से ज़्यादा आप धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं उतना ही आप 8वां भाव को ठीक करते हैं, क्योंकि 4, 8, 12 भाव हमारे मोक्ष का भाव होता है, जो कि है ही योग साधना का। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा योग साधना करते हैं, योगिक क्रियाएं करते हैं, आपको ये सारे भाव बहुत अच्छा फल देते हैं, आपको खराब फल में कमी आ जाती है। 10वें भाव में चलते हैं, जहाँ केतु विराजमान है। अब बुध की दृष्टि 11 तारीख तक पड़ेगी। बुध की दृष्टि चूँकि अष्टमेश हैं तो कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी बाधा दिक्कत आपको देंगे। वो बाधा दिक्कत आपको हो सकता है कि घर के मामले में या घरेलू मामले में या मन की वजह से आपको, आपके मन की वजह से ही आपको दिक्कतें कुछ आए, आपको डिसीजन ना ले पाएँ, आप कुछ निर्णय ना कर पाएँ, ये एक बात हो सकती है। इसके अलावा बुध आपके एकादश के स्वामी भी हैं, तो जो इनकम प्राप्ति है निश्चित तौर पे आपके कर्म क्षेत्र से, आपके कर्मों से ही आपको इनकम की प्राप्ति होगी, ये भी बुध श्योर करते हैं। कर्म क्षेत्र से ही आपके सामाजिक आपका जीवन उठेगा, समाज में आपकी जान पहचान बनेगी, ये भी बुध निर्धारित करते हैं। लेकिन यहाँ केतु विराजमान है। केतु दोस्तों, केतु जो हैं वो वैराग्य के कारक ग्रह हैं। केतु जहाँ भी बैठे हैं उस भाव से आप वैराग्य रख लीजिए। अब कर्म क्षेत्र में है तो कर्म से वैरागी तो हो नहीं सकते। वैरागी होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको कर्म से दूर भगना है, कर्म से निर्लिप्त होना है। वैरागी होने का अर्थ होता है अपने कर्मों को करना है बिना किसी आशा के, बिना किसी परिणाम के, बिना किसी इच्छा और कामना के। आप जो काम है अपने उसे शिद्दत से करते रहिए और भगवान के चरण में उसे समर्पित कर दीजिए। परिणाम के मामले में बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कोई भविष्य की दूरगामी योजनाएं मत बनाइए, सपने मत सजाइए, बस काम करिए। वैसे भी केतु केवल पैर है, आप अपना बेस्ट दीजिए, अपना अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और प्रभु के चरण में डाल दीजिए। आपका जीवन बेहतरीन से बेहतरीन चलेगा। केतु आपको वो देंगे जिसकी अपनी कल्पना भी न की हो। जब सब छोड़ दिया जाता है केतु तब देते हैं, ये बात याद रखिएगा। जब जिस चीज़ को आप छोड़ देते हैं केतु तब देते हैं। अगर आप कार्यों में सफलता चाहते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। आप केवल कर्म करते हैं, प्रभु के चरण में डाल देते हैं तो आपको सफलता आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगी। इस बात को ऐसे समझिए। एकादश भाव में चलते हैं, जहाँ सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि या शनि की दृष्टि पंचम भाव से पड़ने वाली है। ये तीनों ग्रह आपको समाज से जोड़ेंगे, दोस्तों यारों से जोड़ेंगे, बड़े भाई बहनों से जोड़ेंगे। इनकम प्राप्ति के लिए आपको बहुत सारा साहस मंगल देंगे, सूर्य मान सम्मान देंगे, शनि आपको कर्मठ बनाएंगे और ये सारे लोग मिल के आपको आपके सामाजिक जीवन में बहुत उत्थान करने वाले हैं। समाज में आपकी उन्नति होगी, सामाजिक रूप से आपका नेम फेम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपका कर्म जो क्षेत्र है उसके स्वामी सूर्य हैं, तो निश्चित तौर पे आपके काम की पहचान होगी। आप जो काम करते हैं उसमें आपकी वैल्यू बढ़ेगी,
ब्रांडिंग आपकी होगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। और मंगल तो है ही साहस, ऊर्जा, एनर्जी देने के लिए। शनि चाहते भी हैं कि आप कर्मठ बने, कर्म करें, उसकी प्राप्ति भी आपको निश्चित तौर पे लाभ के रूप में होगी, क्योंकि एकादश भाव हमारे लाभ का होता है। और अंत में बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, जहाँ मंगल एक और अपने स्वयं के ऊपर आपके ऊपर खर्च करवाएंगे। और सर्विस सेक्टर में अगर आप हैं तो सर्विस सेक्टर में आप कुछ पैसे खर्च करेंगे अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, या उसे सजाने के लिए, या उसे व्यवस्थित करने के लिए आप कुछ पैसों का खर्च करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। अगर आप यहाँ के कोई काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में आप धर्म कर्म के कामों में खर्च करेंगे, ज्ञान प्राप्ति के लिए पैसे खर्च करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अर्चना मंदिर आदि बनाने में आप पैसों का खर्च करेंगे। लेकिन अगर आप विदेशों से जुड़ के कोई काम करते हैं, आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के काम करते हैं, आप योगा टीचर हैं, योगा प्राणायाम ध्यान लोगों को सिखाते हैं, आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस स्थिति में ये बृहस्पति मंगल दोनों शुभ हो जाएंगे और आपको भर भर के आपको सफलता भी देंगे, सक्सेस भी देंगे, और आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको देंगे। दोस्तों ये था, खासतौर पे अगर आप विदेशों से जुड़ के काम करते हैं तो वहाँ आपको अपार सफलता भी बृहस्पति देंगे। दोस्तों ये था वृश्चिक लग्न का अप्रैल 2026 का राशिफल। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।